ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डीसी जनरेटर का वर्किंग, इसके अंदर का भाग हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमको गति से ईएमएफ उत्पन्न करना है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर है, तो वहां पर क्या क्या होना चाहिए। पहला है होना चाहिए फ्लक्स या फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या होना चाहिए? कंडक्टर, या उसी को अगर हम बहुत सारा कंडक्टर के साथ मिला देंगे तो उसको लोग क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। और यहाँ जो वर्किंग हो रहा है, तो जनरेटर क्या है? डीसी जनरेटर का परिभाषा क्या है? डीसी जनरेटर का परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल है कि ये वैसा यंत्र या वैसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। क्या करता है? मैकेनिकल ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यही काम है इसका। तो कैसे बदलता है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे दे रहे हैं? इस कंडक्टर को हम लोग घुमा रहे हैं। कहाँ घुमा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं। इस कारण से इसमें क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो लॉ काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। ठीक है। बनता नहीं है। ऊर्जा को हम लोग ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ये हम लोग बचपन से जान रहे हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक ऊर्जा का जो रूप है उसका रूपांतरण करके हम लोग ऊर्जा को दूसरे रूप में यूज में ला सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। क्या हम लोग पैदा कर रहे हैं ऊर्जा? नहीं कर रहे हैं पैदा। मैकेनिकल एनर्जी इसमें दे रहे हैं, हमको क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सब देखते हैं कि कैसे कर रहा है। तो तीन चीजें जरूरी है, फ्लक्स, कंडक्टर और रिलेटिव मोशन। तो फ्लक्स या फील्ड, दो मैग्नेट हम ले लिए हैं। कैसा मैग्नेट है ये? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा जिससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता रहता है निरंतर, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट। दूसरा क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसमें क्या करते हैं? एक कॉइल बना देते हैं और उस कॉइल में जब हम सप्लाई देंगे तभी हमारा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे ही कॉइल का सप्लाई हम लोग हटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह खत्म नहीं होता है, लेकिन वो काम के लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक जो चुंबकीय रेखा है, चुंबकीय बल की रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलता है, कहां जाता है? साउथ पोल। तो वही डायरेक्शन है। अब इसके बीच में हम क्या किए? एक कंडक्टर रख दिए, एक चालक रख दिए। कुछ नहीं है, बस एक वायर है। क्या है? तार है। इस तार को हम लोग यहाँ बीच में रखे हैं, जिसका एक भाग को हम अलग रंग से दिखाए हैं, दूसरे भाग को अलग रंग से दिखाए हैं। एक भाग का नाम हम रख दिए हैं AB, दूसरे का CD। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई घूमने वाला पार्ट है तो ये मशीन है, ये स्टेटर है, ये रोटर है। स्टेटर का मतलब जो स्थिर रहता है, रोटर का मतलब जो घूमता है। तो इसको हम लोग अटैच करते हैं किसी इंजन के साथ और इसको घुमाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं छोटा जनरेटर में डीजल इंजन होता है, जिसमें हम लोग डीजल डालते हैं, वो इंजन क्या होता है? घूमने लगता है। और उसी इंजन से हम लोग किसको घुमाते हैं? जनरेटर को घुमाते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट घूम रहा है और इसमें वाइंडिंग भी किया हुआ है। ये हमारा रोटर है, इसमें वाइंडिंग किया हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्मेचर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। अब ये आर्मेचर इस तरह से घूम रहा है।
अब ये घूम रहा और यहाँ मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा, उत्पन्न हो रहा, जो विद्युत ऊर्जा है इसी क्वाइल में उत्पन्न हो रहा है। अब यहां से हमको विद्युत ऊर्जा बाहर लेना है, तार कहीं से हम कनेक्ट करके रखेंगे तभी ना बाहर ले पाएंगे। अब यहाँ क्वाइल बनाकर यहाँ से हम डायरेक्टली तार जोड़ के बाहर निकालेंगे, तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, तार फंस के टूट जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं, यहाँ पर देखो स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग कहने का मतलब है कि यहाँ से वायर जाता है और यहाँ एक चालक पदार्थ का एक कोटिंग हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ऐसे पट्टी के जैसे, जैसे रंग दिखाई दे रहा अलग, ये व्हाइट है, यहाँ पर रेड है, तो ये रेड हम मान लो कि चालक का है, ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ से वायर आया और यहाँ पर ये चालक पदार्थ है, तो यहाँ से आया ये चालक पदार्थ है। अब इसके पास हम लोग क्या करेंगे कि ब्रश लगा देंगे, एक कार्बन का ब्रश यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जब भी घूमेगा तो ब्रश इससे क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। तो यहाँ से जो सप्लाई आ रहा था इस स्लिप रिंग और इस ब्रश की सहायता से ये घूमने वाले पार्ट से हम विद्युत ऊर्जा बाहर ले लेंगे। ठीक है, बस इसका इतना ही काम है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम लोग को डायरेक्शन निकालना होगा, डायरेक्शन पता करना होगा, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, राइट हैंड रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ के नियम में क्या, इस तरह से हम लोग हाथ को रखेंगे, ये वाला जो है मेरा इस कंडक्टर के मोशन को बताएगा कि ये गति किस तरफ कर रहा है। ये जो दूसरा उंगली है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये तीसरा उंगली है क्या बताएगा, करंट के डायरेक्शन या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन। तो यहां से हम लोग कैसे देखेंगे, तो अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इस तरह से घड़ी की दिशा में अगर घुमा रहे हैं, तो ये AB मेरा ऊपर जाएगा, AB ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ। जब हम यहाँ पर उंगली रखेंगे तो कैसे होगा, इस तरह से रखना पड़ेगा। हमारा कंडक्टर ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ, तो करंट किधर हुआ, ऊपर की तरफ। उसी तरह यहाँ देखेंगे ये कंडक्टर हमारा नीचे जा रहा है, नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर हुआ, बाहर की तरफ। जब इसको हम सर्किट में देखेंगे तो हमारा ये लोड रेसिस्टर है जिसमें हमारा करंट किधर जा रहा है, B से A की तरफ। अब ये कंडक्टर घूम के इस पोजीशन में आएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो ये इस पोजीशन को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। हमारा जो कंडक्टर AB था क्या हो गया, दूसरी तरफ आ गया, CD क्या है, वो भी दूसरी तरफ चला गया। हमारा स्लिप रिंग जो ऊपर का था ब्लू कलर से जो दिख रहा है स्लिप रिंग, ये किससे अटैच्ड है, कंडक्टर CD से, और ब्लैक वाला स्लिप रिंग किससे जुड़ा हुआ है, कंडक्टर AB से। यहां भी वही चीज हमको करना होगा कि CD किससे जुड़ा हुआ है, ब्लू वाला से, AB ब्लैक वाले से। अब यहाँ पर जब डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ भी इसी तरह रखना पड़ेगा, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी बाहर। तो डायरेक्शन वहां पर सेम है, लेकिन बदल क्या रहा है, सिर्फ कंडक्टर बदल रहा है। यहां पहले क्या था, काला कंडक्टर था, काला चालक था, काला तार था मेरा यहाँ पर, ब्लू तार कहाँ था, यहाँ पर था। अब यहाँ पर क्या आ गया, ब्लू तार आ गया, यहाँ काला तार आ गया। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये डायरेक्शन यहाँ आया, बस ये डायरेक्शन यहाँ पता चल गया, तो यहाँ से हम लेते जाएंगे जहां सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से आया यहाँ तक, इधर ये अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जाएगा तो यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो अब इसमें और इसमें हम लोग देखेंगे क्या अंतर है। तो अंतर यहाँ पर यही है कि अगर हम लोग A और B मान लें, तो यहाँ करंट मेरा B से A जा रहा है, यहाँ करंट मेरा A से B जा रहा है, मतलब मेरा करंट का डायरेक्शन जो है बदल जा रहा है, ऑपोजिट हो जा रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब करंट अल्टरनेटिंग। AC करंट जब रहेगा तो हमारा मान और दिशा क्या होता है, बदलता रहता है। तो अब ये जो है
हमारा जो आउटपुट का यहाँ पर जो आउटपुट है इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा। अब हमारा टॉपिक जो था ये था डीसी जनरेटर, मतलब डीसी इलेक्ट्रिकल करंट बनाने वाला, जो मैकेनिकल ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? एसी मिल रहा है। तो अब इस एसी को हमको डीसी बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? एसी होता है। वो नाम है डीसी जनरेटर, लेकिन इसके आर्मेचर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है वो कैसा है? एसी। तो अब इस एसी को हम लोग को क्या बनाना है? डीसी बनाना है। ठीक है।